नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे क्वालिटी चैप्टर की समरी। इस कहानी में एक शू मेकर जो कि जूते बनाता है या सिलता है के बारे में बताया गया है। इस कहानी के ऑथर हैं जॉन गैल्सवर्थी। वो बताते हैं कि वो उस शू मेकर को बहुत ही लंबे समय से जानते थे, क्योंकि वही उनके पिताजी के जूते भी सिला करते थे। और वो शू मेकर अपने बड़े भाई के साथ लंदन की एक गली में अपनी दुकान चलाया करते थे। वो दुकान दूसरी दुकानों से अलग थी, क्योंकि उस पे कोई भी साइन नहीं था, और वो दुकान गैसलर ब्रदर्स के नाम से जानी जाती थी। और वो वही जूते बनाया करते थे जो उनको ऑर्डर पे मिला करते थे। और आश्चर्य की बात ये है कि वो कभी भी ऐसा जूता नहीं बनाते थे कि जो उनके कस्टमर को पसंद ना आए या कोई फिट ना आए। तो इससे पता चलता है कि वो हमेशा परफेक्ट ही जूते बनाया करते थे। तो ऑथर बताते हैं कि एक बार वो उनकी दुकान में जाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि मिस्टर गैसलर, क्या ये आपको हार्ड नहीं लगता? जिस पे गैसलर जी मुस्कुरा के बोलते हैं, नहीं, ये तो मेरी एक आर्ट है। तो वो जो हमारे ऑथर हैं वो कभी कभार ही वहाँ पे जाया करते थे, क्योंकि मिस्टर गैसलर जो भी बूट्स बनाया करते थे वो हमारे ऑथर को बहुत ही समय तक काम आया करते थे। जिससे पता चलता है कि उनके जो जूते थे वो टेम्परेरी शॉप्स के बूट्स की तरह नहीं थे। तो ऐसे ही वो एक बार उनकी शॉप पे गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो चर्च में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति थी। ऑथर वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर पे बैठ जाते हैं। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आती है सीढ़ियों से, और वो मिस्टर गैसलर को अपने आगे पाते हैं, जिन्होंने अपना कोट नहीं पहन रखा होता है और एक लेदर का एप्रन पहन रखा होता है। उनकी जो कमीज की बाजू हैं वो भी ऊपर मुड़ी होती हैं, और ऐसा लगता है उन्हें देख के कि वो अपने ड्रीम्स ऑफ बूट मतलब जूतों की दुनिया से, ख्याली दुनिया से बाहर आ चुके हैं। और वो पूछते हैं मिस्टर गैसलर से कि आप कैसे हो, मुझे एक रशियन लेदर के जूते बनवाने हैं। मिस्टर गैसलर इस बात को सुनकर दुकान के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आके वो एक गोल्ड ब्राउन लेदर लेके आते हैं, जिसको देख के ऑथर बोलते हैं, अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे भी ऐसा बनवाना है। क्या मैं ये बनवा सकता हूँ और मुझे कब तक मिल जाएगा? जिस पे गैसलर बोलते हैं कि आपको ये जल्दी ही मिल जाएगा, क्या पता कल तक मिल जाए, और वरना मैं आपको अपने भाई से पूछ के बताऊंगा। तो जो हमारे ऑथर होते हैं वो उनको धन्यवाद कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, और जिसके रिप्लाई में मिस्टर गैसलर भी गुड मॉर्निंग कह के ऊपर लेदर का वो पीस लेके चले जाते हैं। फिर इसके बाद ऑथर बताते हैं कि वो एक बार मिस्टर गैसलर की शॉप में गए और उन्होंने बताया कि जो आपने लास्ट पेयर मुझे शूज़ का दिया था वो थोड़ा सा फट गया है। इस बात को सुनकर मिस्टर गैसलर ऑथर की तरफ देखते हैं और उन्हें लगता है कि ऑथर या तो इस बात को थोड़ा और अच्छे से बताएंगे या कुछ थोड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर गैसलर बोलते हैं कि वो फटने तो नहीं चाहिए थे, पर ऑथर कहते हैं पता नहीं वो कैसे फट गए हैं। इस बात को सुनकर जो मिस्टर गैसलर होते हैं वो अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हमेशा परफेक्ट जूते बनाने की कोशिश करता हूँ। ऑथर को बहुत ही बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिस्टर गैसलर कहते हैं कि आप उन जूतों को भिजवा देना, मैं एक बार देख लूँगा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए मिस्टर गैसलर बताते हैं, दोज बूट्स मतलब कुछ जूते ऐसे होते हैं कि जो बर्थ से ही ऐसे निकल जाते हैं, अगर वो ठीक नहीं हुए तो मैं आपका बिल जो है टेक ऑफ कर दूंगा। इसके बाद जो हमारे ऑथर होते हैं वो मिस्टर गैसलर की शॉप में जाते हैं, पर उस टाइम उन्होंने किसी दूसरी फर्म के जूते पहन रखे होते हैं। तो वो जब जूते खरीदने शॉप में जाते हैं तो मिस्टर गैसलर पहचान लेते हैं कि ये तो उनकी दुकान के जूते नहीं हैं। तो फिर वो ऑथर से पूछ लेते हैं कि दोज आर नॉट माई बूट्स, कि ये मेरे जूते नहीं हैं। जिसको सुनकर ये पता चलता है कि ना तो वो गुस्सा थे ना ही वो दुखी थे, पर तब भी कुछ ऐसी बात थी जो हमारे ऑथर को खटक सी रही थी। फिर वो जो मिस्टर गैसलर होते हैं वो ऑथर के जूतों को प्रेस करते हैं जहाँ से हिस्सा रह जाता है, जिससे पता चलता है कि वो जूते आरामदायक नहीं थे। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बताते हैं कि ये जो बड़ी फर्म्स होती हैं ये कुछ भी अच्छा नहीं बनाती हैं, इनकी कोई खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो यही वो पहली बार समय होता है जब ऑथर उनको दूसरी फर्म्स के बारे में डिस्कस करता पाता है। फिर वो बताते हैं गैसलर
कि जो बड़ी फर्म होती हैं वो जूते बनाती है, एडवर्टीज़मेंट करके कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, पर वो अच्छा काम नहीं करते, जिससे कि हमारे काम पे फ़र्क पड़ता है। हम दिल से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आ पाते, और इसी वजह से मेरे पास पिछले साल से बहुत ही कम काम आ रहा है। तो ऑथर जब इस बात को सुनते हैं तो वो उनकी तरफ देखते हैं और पता चलता है कि वो जो मिस्टर गेस्लर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। फिर इसके बाद लगभग 2 साल तक जो हमारे ऑथर होते हैं वो मिस्टर गेस्लर की शॉप में नहीं जाते, और फिर वो जब जाते हैं नेक्स्ट टाइम तो वो एक बूढ़े इंसान को पाते हैं, और जिसको देख के लगता है कि वो मिस्टर गेस्लर के बड़े भाई हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हो। मिस्टर गेस्लर जो होते हैं बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर मेरा बड़ा भाई अब नहीं रहा, जिस पे ऑथर को शौक लगता है और वो उनसे आई एम सॉरी बोलते हैं। फिर मिस्टर गेस्लर बोलते हैं कि वो बहुत ही अच्छा था। फिर जो ऑथर होते हैं वो देखते हैं कि मिस्टर गेस्लर के बाल भी अब जा चुके हैं, और फिर मिस्टर गेस्लर बोलते हैं ऑथर से कि आपको क्या जूते बनवाने हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक लेदर का पीस होता है और वो बहुत ही सुंदर होता है। ये बात सुनकर जो ऑथर होते हैं वो कुछ बूट्स ऑर्डर कर देते हैं, और वो देखते हैं कि ये वाले जो बूट्स हैं जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं वो पिछले बूट से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो किसी कारणवश उन्हें नहीं पहन पाते, और वो जल्द ही अब्रॉड मतलब विदेश रवाना हो जाते हैं। 1 साल के बाद विदेश से आने की जो हमारे ऑथर होते हैं वो फिर से मिस्टर गेस्लर की शॉप में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो 75 साल के हो गए हैं, और जब उन्होंने पिछली बार देखा था तब वो लगभग 60 के थे। लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि वो उनको नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। मिस्टर गेस्लर उनसे पूछते हैं कि क्या आपको बूट्स चाहिए, हम बहुत ही जल्दी और कम समय में उनको बना देंगे। ऑथर कहते हैं कि हाँ हाँ, मेरे को जितने भी आपकी दुकान में बूट्स हैं सारे दे दीजिए। फिर वो एक एक करके उन सबको ट्राई करते हैं और चेक लिख के दे देते हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद फिर ऑथर उस स्ट्रीट से जा रहे होते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो उनकी दुकान में चलते हैं, और उन्हें बताते हैं कि उनके जूते जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट और फिट होके उन्हें आ रहे हैं। लेकिन अब जब जाते हैं तो उस शॉप पे गैसलर ब्रदर्स का नाम नहीं लिखा होता, उसके बजाय कुछ और लिखा होता है, और वहाँ पे पाते हैं कि कोई और पर्सन जो कि ब्रिटिशर ही है उस शॉप को चला रहा है। तो वो पूछते हैं कि कहते हैं मिस्टर गैसलर हैं, जिस पे आवाज़ आती है नहीं वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम भी आपको जूते दिखा सकते हैं। फिर वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ हैं। वो बोलते हैं कि वो मर चुके हैं और अब हम इस दुकान को यहाँ पे संभाल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कैसे ये हुआ, क्योंकि पिछले ही वेडनेसडे को मैंने उनसे बूट्स लिए थे। तो ऑथर के पूछने पे वो व्यक्ति उन्हें बताता है कि वो भूख की वजह से मर चुके हैं, क्योंकि उनके पास इतना काम आता था जिसकी वजह से वो सारी चीज़ भूल चुके थे और सिर्फ बूट्स बनाने में ही लगे रहा करते थे, और जो लोग थे वो उन्हें खाने तक का समय नहीं देते थे, और आजकल के कंपटीशन को देखते हुए वो दिन रात मेहनत करके अपने बूट्स बनाया करते थे। लेकिन भूख, ये कहकर वो चुप हो जाता। ऑथर बताते हैं कि मैं जानता था कि वो दिन रात मेहनत करके बूट्स बनाया करते थे, और कभी भी हमने उन्हें खाना खाने तक का समय नहीं दिया। उनके घर में एक पैनी भी नहीं थी, मतलब पैसे भी नहीं थे जिस कि वो अपना खाना खरीद सके। सारा पैसा रेंट में चला जाता था और लेदर में चला जाता था। वो नहीं जानते थे कि अब तक वो इतना लंबा कैसे जी सके, क्योंकि खाना भी नहीं था। लेकिन अंत में ऑथर बोलते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे जूते बनाया करते थे। तो ये थी इस चैप्टर की सम